हेलो फ्रेंड, आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए क्या है, विद्यासागर की जो हम आपकी बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब आपका साधारण ब्याज चैप्टर चलेगा। इससे पहले आपका लाभ हानि चल रहा था, तो वो हम पूरा करा चुके हैं। साधारण ब्याज का हम बेसिक वीडियो आपको दे चुके हैं। आप अभी ये वीडियो देखना चालू किया है, अभी ना देखें, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट से पूरे सवाल लगवाएंगे। आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप पहले बेसिक वीडियो में वो कॉन्सेप्ट समझ लें, तो आपको सवाल लगाने में आसानी रहेगी। और हम आपको बता दें कि लेसन 01 से लेके 12 तक हम विद्यासागर बुक का सलूशन करा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। और इसके बाद हम आपको बता दें HD यादव की बुक को सलूशन कराएंगे मैथ की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें हमने आपको बेसिक वीडियो में बता ही चुके हैं कि क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें क्या क्या दिया गया उसको निकाल लो, बस और कुछ नहीं करना। देखिए 500 रुपए पर 8% का वार्षिक दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज। सबसे पहले देखिए, हमने जिसमें कहा रुपए लिखा मिल जाए तो एक सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो हमने आपको P पहचानना सिखा दिया था, R पहचानना सिखा दिया था, T पहचानना। कैसे पहचानेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कैसे पहचाने। R को पहचानने के लिए हमने बोला था परसेंटेज, T मतलब पहचानने के लिए आपको वर्ष लिखा मिलेगा, P पहचानने के लिए रुपए लिखे मिलेंगे, और कुछ नहीं होगा। जब वो साधारण ब्याज बोलेंगे तो उसमें लिख देंगे कि साधारण ब्याज इतना है, और जब रुपए होंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो समझ लो वो मेरा P है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम आपको बता चुके थे उसमें कॉन्सेप्ट में, लेकिन हमने थोड़ा इसलिए यहाँ बता दिया है जिन्होंने अभी देख रहे हैं तो। लेकिन हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप बेसिक वीडियो देख लें। अब देखिए 500 रुपये यानी ये मेरा P है, कितना 500 रुपये सबसे पहले लिखे। उसके बाद परसेंटेज लिखा, वो मेरी दर होती है यानी 8%, क्या है दर है। फिर उसके बाद 4 वर्ष दिया गया है यानी ये T दिया। पूछा क्या गया, SI, यही तो पूछा गया है। तो हम SI बराबर क्या लिख सकते हैं, P मेरा जितने PRT हैं वो हमेशा तीनों ऊपर रहेंगे, तो जितने हैं ऊपर लिख दो, 100 नीचे। 508 गुणे 4 अपॉन 100 चली गई। 0 से 0 कैंसिल, पनीट 40 और 40 और 4 यानी 160 आ जाएगा। SI मेरा कितना आ गया, 160। ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं 160, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। इसी तरीके से करना, आप इसको हुआ ना मना या साधारण ब्याज बहुत कठिन होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप बस पहचानना सीख जाएं क्या क्या होता है, उसके बाद तो हम सिखा ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या कहा गया है। देखिए 1800 रुपए की राशि पर 3/1/2% का वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना, पता करना क्या क्या दिया गया। तो P बराबर हमें कितना दिया गया है, 1800, ये लिख लिया। फिर उसके बाद हमें देखिए परसेंटेज लिखा, वो मेरा R होता है। तो देखिए इसको भिन्न को 3/1/2 है, 3 दूनी 6, इधर गुणा इधर प्लस 6 और 1 7, 7 अपॉन कितने हो गए, 2%। ठीक है, और देखिए इसका वर्ष T कैसे निकालेंगे, 2 दूनी, इसको भी इस तरीके से करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या है, SI निकालना है। SI के लिए PRT अपॉन 100 होता है, हमने बताया है, तो बस वही रख लो। SI हमें निकालना है, जो जो जितने हैं ये तीनों ऊपर ही रखे जाते हैं। 1800 7, अब देखना थोड़ा समझना, ये 2 तो नीचे चले गए, फिर 5 अपॉन क्या 2 नीचे चले गए। अब बात ये आएगी सर जी, ये याद रखना, ये नीचे ही आ जाते हैं किसके, 100 के पास, इतना याद रखना, 100 के पास ये नीचे आ जाते हैं। अब काट लीजिए, ये 0 से ये 0 खत्म, इससे 9 आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए क्या हो जाएंगे, इनको अब गुणा करा, 9 पना 45 हो गए। ठीक है, 45 गुणे 7 और अपॉन 2 हो गए। अब इसका गुणा करा लो, 7 पना 35 की 5 हासिल 30, 7 चौको 28, 28 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे, 31। ठीक है, अब थोड़ा समझना, 31 अपॉन 2 आ गए। अब क्या करो, या तो 2 का भाग दो, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 का गुणा करा देंगे, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा, उसके बाद हम 0 चिपका देंगे। 5 25 हासिल 2, 5 एकम 5 6 1 7 और 5 तिया 15। अब एक अंक बाद, क्योंकि 5 दूनी 10 होंगे, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, कहाँ, इधर पॉइंट लग जाएगा। नहीं आया समझ में तो इसको 10 कर लेंगे। ठीक है, इसको पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा दो आपको, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये पॉइंट खत कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 15.7.5। ये आपका उत्तर आ जाएगा। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको,
ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15,7.50। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया? पहला। ठीक है, इस तरीके के इसमें थोड़ी कैलकुलेटिंग थी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिखा चुके हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कहा गया। आप पहले सवाल को पढ़ें और उसमें जो जो दिया उसको निकालें, फिर देखिए क्या बोला है। पहले सवाल पढ़ें। राम ने 1500 रुपये अपने मित्र को से 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। उसने 10 माह के बाद लौटा दिया, तो उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया? आप समझो। सबसे पहले देखिए रुपए पी मेरा कितना दिया गया है? 1500 रुपये। ठीक है, फिर क्या परसेंटेज लिखा, वो मेरा आर होता है, आर लिख लिया परसेंटेज। और क्या दिया गया है? दर पर चुकाता है। देखिए इसमें माह है तो ये मेरा टी तो हो गया। अब लेकिन बात ये हमें ईयर में लेना होता है, ये इन्होंने 10 माह दिए हैं, मंथ दिया। हमें ईयर में बनाने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा? 12 का। तो 12 का भाग देंगे तो ये 5 अपॉन कितने आ जाएंगे? 6। ठीक है, ये आपका ईयर आ गया। अब उन्होंने पूछा क्या है, तो कितना धन चुकाया। अब देखिए, अब इसमें तुम्हें आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या है, तो देखिए इसमें से 4 चीज़ों में से क्या में से पी है, प्रेजेंट है, आर है, टी है, तो यानी ऐसा ही तो नहीं, वही तो निकालना है। 4 में से 3 चीज़ें दी गई, तो एक चीज़ नहीं पता है तो वही तो निकालनी होगी। तो पी आर टी अपॉन 100 होती है, तो इसमें क्या करेंगे? 500 गुणा 8, और ये क्या हमने बताया था, ये 5 तो ऊपर जो बटे वाले हैं ये जो 100 के पास आ जाते हैं, ये 6 इधर आ जाएंगे। आगे 6, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो गए, और 2 6 को 8 हो गए, और अब इनका 5 को ये क्या हो जाएंगे? 20, और गुणा 5 तो कितने हो जाएंगे? 100। तो कितने चुकाने पड़ेंगे उसे? 100 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। कौन? तीसरे का क्या हो जाएगा? पहला नहीं, पहला उसने देखिए क्या बोला है कि उससे अपने मित्र को कितना धन चुकाया होगा, यानी 1500 तो पे देते ही था और उसमें 100 रुपये और देगा, क्योंकि ब्याज ही तो बोल रहा है। तो कितने हो जाएंगे? 1600। थोड़ा ध्यान से पढ़ें। उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया, यानी उसने रुपए उसको दिए और उसके मित्र ने इतने ब्याज पर दिया, तो उसने 100 रुपये उसका ब्याज बना, ये समझ लो। ठीक है, तो इस 1500 थे और इसमें 100 जोड़ देंगे तो टोटल कितने? 1600 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 3 हो गए। 4 देखिए, 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 800 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा। देखिए ये माह दिए, मंथ दिए गए, हमें ईयर में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले निकाल लो, यानी पी हमें कितना दिया गया है? 8,800 दिया गया है, और आर हमें कितना दिया गया है? 5% दिया गया है। और देखिए टी माह, देखो ये मंथ में दिए गए, हमें इसको किस में बदलना है? ईयर में। तो कितने का भाग देंगे? 12 का, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ये बिन आ गई मेरी। अब क्या कहा गया है, तो वार्षिक ब्याज यानी एसआई का, देखो 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें हमें दी गई हैं। हमने बताया एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, तो एसआई बराबर 800 गुणे 5 गुणे 3, और ये 4 नीचे चले जाएंगे, और गुणे में कितने? 100 आते हैं सूत्र के। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गए, 5 दूनी 10, यानी ये 30। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, 30%। ऑप्शन नंबर आपका कौन है? चौथे का चौथा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 100 रुपये नहीं, 100 नहीं, 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज की दर से 15 रुपये है। साधारण ब्याज 15 रुपये है, तो वार्षिक दर ज्ञात बताइए। देखिए इसमें मासिक बोला है, मासिक साधारण ब्याज की दर से। सबसे पहले तो रुपए, देखिए मेरे पास कितने? 1000 रुपये हैं। ठीक है, उसने क्या किया है? साधारण ब्याज एसआई, अब देखिए थोड़ा इसको समझना, एसआई मुझे कितना दिया? 15 रुपये, और उसने बोला क्या है? मासिक यानी महीने, 1 महीने की। तो टी मेरा 1 महीना है, 1 मंथ है, तो हमें इसे ईयर में बदलना होगा, तो 12 का भाग देंगे। इस तरीके से देंगे या नहीं? इस तरीके से भाग दे लिया। अब देखिए उसने क्या कहा है, निकालना क्या है। अब देखिए 4 चीज़ें होती हैं, पी आर टी और एस आई। इसमें से देखिए पी तो है मेरे पास, एस आई भी है, टी है, कौन नहीं? आर, यानी दर को निकालना हमें, यही तो इसने बोला है।
हमें दर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम आपको सूत्र लिखते हैं फिर बताते हैं। तो SI बराबर PR/T/100 मान रखते जाओ, जो आएगा बाद में देख ले। SI मुझे कितना दिया, इधर रख दो, 15 हो गई, बराबर उसके बाद P हमें कितना दिया, 1000 दिया है, गुणा है। अब देखिए R निकालना है तो हम उसको क्या मान लेंगे, X, और T मुझे कितना दिया गया, 1/12 हो जाएंगे। ठीक है, 1/12 क्यों होंगे, क्योंकि उसमें मान दिया गया है। तो 100 तो ये सूत्र पे हो गए, और ये 12 ये वाले 1/12, 0 से 0 कैंसिल हो गए। और देखिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से कट गए, और दो 6 को 12। ठीक है, अब देखिए अब ये 6 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, 6 का 6 12, 6 तिया 18%। एक्स का मान मेरा कितना आ गया, 18%। ये काटना आपको सीख चुके हैं, क्योंकि इतना हम प्रैक्टिस करा चुके हैं। आप बराबर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सीख चुके होंगे ये कैसे करते हैं। तो आपका 5 का कौन हो जाएगा, 18%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति अपने मित्र को 450 रुपये उधार दिया। उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में रुपए ब्याज सहित वापस करने का वचन दिया है। तो वह मित्र कितने रुपए वापस करेगा। आप समझो उसने क्या किया है। सबसे पहले आप इसको समझें, रुपए कितने दिए गए हैं इसे, 450। पहले निकाल लो इसकी क्या क्या है। आप यानी परसेंटेज 5%, और क्या है, दर से 1 वर्ष, T मुझे 1 वर्ष दिया गया है। तो वापस करने का वचन दिया, तो मित्र को कितने रुपए वापस करेगा। अब ये समझना कितने रुपए वापस करेगा। तो इसे क्या, SI पहले ब्याज निकालो, कितना उसका ब्याज बन रहा है, पहले तो यही पता करें। तो PRT/100 होता है, तो क्या हो जाएगा, 500। SI निकालना है, 450 गुणा 5 गुणा 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 25 हासिल 2, 5 को 20, 2 22। तो इसमें ये एक अंक बाद इधर 10 नीचे, तो एक अंक बाद 2.5। अब जो आपको रुपए 450 दिए गए, इतने और जोड़ दो, क्योंकि ये ब्याज उसका और हो रहा है, क्योंकि टोटल रुपए पूछ रहा है। तो 450 इसको इरेज कर दें अब, क्योंकि हमें जोड़ना है इनको। तो ये हो गए, दशमलव के बाद जितने जीरो चाहे उतने लगा दूं। हमने आपको जो दशमलव वाले जोड़ना सिखाए हैं। तो ये देखिए 2 दें, तो ये यहाँ ये वाला 0 नहीं, 2 नहीं आएगा, 0.5 हो जाएंगे। तो ये 5 रहेंगे, ये कितने 2 हो जाएंगे, 5 6 और 1 7 और ये 4, 472 रुपये 0.5, और एक 0 और लगा लूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। 6 का कौन हो गया, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 6 हो गए, 7 देखिए, 7 में क्या कहा गया है। कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। हमने ये क्वेश्चन आपको बेसिक में बताया, जब दुगना तिगना हो तो 1 वर्ष कितनी दुगनी हो रही है। अब इसमें क्या लगा दो, CP/SP वाला सिस्टम लगा दो, कितने का, एक का अंतर हमने बोला, तो ये हमेशा कहाँ जाता है, नीचे, गुणे 100 कर दो। जो वर्ष दें या दर दें, जो हमेशा इधर नीचे लिखनी है, हमने इस बेसिक वीडियो में बताया। तो ये 10 हो जाएंगे, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना, 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, 7 का पहला। चलिए 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया है कि किसी राशि पर, मतलब किसी राशि तो हमें दी नहीं गई है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो इसमें से दुगनी राशि पर 2 वर्ष पर उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इन्होंने कुछ राशि बोली, तो हमने राशि मान ली 100, माना, ऐसे समझ लो। हमने P कितना मान लिया, 100। अब इसमें लगाने में थोड़ा आसानी होगा। और वर्ष हमें कितने दिए गए हैं, 4 वर्ष दिए गए हैं। और SI हमें कितना दिया गया, हमें SI दिया गया है 160 रुपये, समझना थोड़ा, ठीक है। अब हमें इतनी चीज़ें आ गई, चार चीज़ों में से 3 चीज़ें पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है, R ही तो निकालना है। तो पहले R निकाल लें, उसके बाद आगे करेंगे। थोड़ा पढ़ लें क्वेश्चन क्या है। तो इसमें दुगनी राशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर, मतलब पहले दर निकालो फिर आगे करना, साधारण ब्याज क्या होगा। पहले इतना निकालो, फिर देखिए क्या करेंगे। SI बराबर मेरा क्या होता है, PRT/100। तो SI मुझे कितना दिया गया, 160, बराबर P मुझे 1000 हमने माना है,
आर हमें निकालना है तो एक्स मान लेंगे, चलो आर ही ले लिया। टी का मान हमें 4 दिया, अपॉन कितने चले जाएंगे 100, क्योंकि ये 100 सूत्र के रहते हैं। इस 100 से इस 100 कैंसिल और 4 चौको 16, तो मतलब आर मेरा कितना आ गया 40%। अब समझना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि अब उसने आर मेरा ये यहाँ से एक क्वेश्चन नया चालू हो जाएगा, कितना 40% आ गया। उसने कहा है कि राशि को दुगनी, यानी पहले हमने 100 मानी, अब राशि मेरी प्रेजेंट में अब कितनी हो जाएगी 200, क्योंकि उसने कहा दुगनी कर दी, हमने 100 से दुगनी कर ली। दुगनी तथा वर्ष मेरा कितना हो जाएगा 4 वर्ष। देखिए 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आ गई हैं, तो अब साधारण ब्याज करना है। तो SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, तो 40 गुणे 200 गुणे 4 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 4 चौको 16, 16 दूनी 32, यानी 320 आ जाएगा आपका। कहीं आपको दिख रहा है 320, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, 8 का चौथा। अच्छा ये गड़बड़ हुआ, देखिए क्या गड़बड़ हुआ है कि हमने इधर 4 वर्ष ले लिए हैं, इधर 4 वर्ष नहीं, उसमें 2 वर्ष बोला गया है, तभी उत्तर हाल गलत हो गया। ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा, उसने देखो 2 वर्ष बोला, तो इधर 2 वर्ष आएंगे, इधर भी 2 वर्ष आएंगे। अब कितने हो जाएंगे, तो 4 4 चौको 16 हो जाएगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा 160। देखिए कहीं दिख रहा है ये 0 कहाँ से आया, ये वाला 0, थोड़ी इस मिस्टेक के लिए सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 10% के वार्षिक ब्याज से जमा किया, तो निश्चित अवधि के पश्चात उसकी कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आप समझना इसमें क्या है, पहले तो उसने कोई बैंक में जमा करता है तो उसमें किस लिए, क्योंकि हमें थोड़ा ब्याज मिल जाए, तो जब उससे ब्याज मिलेगा 3000 रुपये और 100 रुपये यानी 3100 रुपये मिलेंगे, ऐसे समझ लो। इसी तरीके से तो करते हैं बैंक में जमा, तो यही वही फंडा इधर है। तो पी मेरा कितना दिया गया 3000, अभी बताएंगे क्या फंडा है, ठीक है। 2 वर्ष यानी टी मुझे कितना दिया है 2 वर्ष, निकाल लो क्या क्या दिया। और साधारण ब्याज SI मुझे कितना दिया गया है, एक SI इधर तो दिया ही, SI ब्याज यानी R दिया गया, SI नहीं दिया गया है मुझे। R कितना दिया गया है 10%, तो जमा की जाती है। अब देखिए 4 चीज़ों में से मुझे 3 चीज़ें मिल गई हैं, तो अब चाहिए PRT यानी SI तो बचा है, और SI बराबर सूत्र क्या होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, SI बराबर यही तो सूत्र होता है। ये मेरा 3000 हो गई गुणे 2 और 10%, और नीचे कितने चले जाएंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब देखिए ये देखिए इधर कितने 30 बचे, 3 दूनी 6, 60 हो गए, यानी 600 रुपये हो गए, क्योंकि एक 0 ये है तो 600 रुपये हो गए। इससे ब्याज 600 रुपये मिलेगा जब वो 3000 जमा करेगा 2 साल में, जब वो रुपये निकालने जाएगा तो टोटल उसे अब रुपये कितने 3000 ये थे, 600 रुपये और मिलेंगे, तो उसे टोटल कितने मिलेंगे 3600 रुपये। ऑप्शन देखिए कहीं 3600 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 9 का कौन हो गया चौथा। 9 गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि हरि ने अपने मित्र को अशोक को 4000 रुपये 2 वर्ष के अवधि के लिए साधारण अवधि के लिए उधार दिया। यदि ब्याज की दर 10% हो, उसे अशोक को 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि देनी होगी। मतलब ये है कि जैसे बैंक में रुपए उसने दे दिए, रुपए इसको पहले आप समझ लीजिए, उसने रुपए 4000 दे दिए, अब 2 वर्ष बाद वो लेगा विद ब्याज के लेगा, तो उसे टोटल ब्याज मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे ये कहना चाहता है। तो पी बराबर मुझे कितना हमने बताया कि जब रुपए लिखे मिल जाए वो मेरा, उसमें साधारण ब्याज नहीं लिखा है तो वो मेरा पी होता है यानी प्रिंसिपल। और टी कैसे निकालते हैं, पीछे वर्ष लिखा मिल जाएगा। और आर कैसे निकालते हैं, उसके पीछे परसेंटेज लगा होगा। देखिए इसमें परसेंटेज लगा 10%। अब देखिए 4 चीज़ों में से मुझे 3 चीज़ें मिल चुकी हैं, तो चौथी चीज़ क्या है SI इन्होंने पूछी है। तो हम निकाल लें PRT अपॉन 100, तो 4000 गुणे 2 गुणे 10 और नीचे कितने जाएंगे 100 सूत्र के, 0 से 0 ये कैंसिल हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, तो ये कितने 800 रुपये और होंगे। तो मेरे ये और जुड़ जाएंगे, 4000 में 800 कितने 4800 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए कहीं 4800 आपको ये दिख रहा है 10 नंबर में, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। 10 का कौन हो जाएगा चौथा।
और 11 देखिए आपके 10 तक हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि 13,200 रुपये के 2 पैसे रुपए प्रति माह की दर से 2 माह का साधारण ब्याज। देखिए इधर इन्होंने थोड़ा फांस दिया है, इसको अभी हम आपको क्लियर करते हैं। दो मतलब जी रुपए मुझे कितने 13,200 दिए गए। अब देखिए इसमें जो हमें ये दिया आर है, अब इसने क्या क्या है 2 पैसे, फिर क्या है प्रति रुपए प्रति माह की दर से। इसमें थोड़ा इसमें कंफ्यूज, आपको ये याद रखो। अब देखिए टी मुझे क्या दिया है, पहले इसको समझिए। टी मुझे 2 माह दिया है। अब मंथ से ईयर में बदलने की 2/12 का भाग देंगे तो ये कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। इसी तरीके से अब देखिए इसमें जो आर दिया गया 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर। अब देखिए इसमें बीच में आपको दिख रहा होगा माह प्रति माह, तो देखिए ये तो हमें आर ईयर में चाहिए ना, इन्होंने माह दिए तो हम कितने का गुणा कराएंगे 12 का, तभी तो ईयर होगा। तो 24%। अब आ गया मेरा क्लियर, ठीक है। और जो मतलब इसके आगे भीतर जो कॉन्सेप्ट चलता है 100 और लिखे जाते ऊपर 9, आप इतना समझिए वो कट जाते हैं, तो आप इतना समझिए माह को ईयर बदलने में 12 का गुणा कराना पड़ेगा। अब ये आपके आगे, तो अब हमें आपको निकालना क्या है SI। तो 4 चीज़ों में से आपको 3 चीज़ें मिल चुकी हैं, तो एक चीज़ निकालनी है, तो क्या है सबका गुणा कराना है। तो ये कितने 13,200 गुणे 24 गुणे 6 इधर नहीं नीचे जाएंगे हैं, तो 1/6 हो गए, और गुणा कितने हो जाएंगे जो सूत्र के 100 होते हैं। SI बराबर क्या चलता है, यही हमने PRT/100 किया है। P का मान ये है, R का मान 24 है, T का मान 1/6 ही लिख दिया। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। अब 22 गुणे 24 करोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आएगा आपका 528। आपको गुणा करा लें, आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, चौथा। क्वेश्चन 11 तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर मुझे समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो भी लिख दें। मतलब कमेंट्स करके हमें बताएं कि सर क्या मुझे किसमें तुम्हें क्या समझने में प्रॉब्लम आ रही, वो हमें बताएं, हम आपको वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।